आज हमारे कराची धरने का 5वां रोज़ है और अल्हम्दुलिल्लाह वक्त गुज़रने के साथ साथ पूरे कराची के लोगों की उम्मीदों का मरकज़ ये धरना बनता जा रहा है। और जैसे जैसे वक्त गुज़रता है हम देखते हैं कि दोपहर के बाद लोगों की आमद का सिलसिला शुरू हो जाता है और रात गए सरगर्मियाँ जारी रहती हैं। इस वक्त मुल्क में IPPs एक ऐसा फ़रैद बन गया है, एक ऐसा बोझ बन गया है कि जिसको उठाना किसी के लिए मुमकिन नहीं रहा। और ख़ुद अब तो पावर डिवीज़न ये बात कह रहा है कि 1,90,000 जो मुलाजमीन हैं उनको मुफ्त बिजली दी जाती है और ये बिजली की मालियत 15 अरब रुपए सालाना बनती है। अब तो ख़ुद ये सारे अदाद व शुमार चीख कर ये बात बयान कर रहे हैं कि किस तरह हुक्मरान तबकात ने अपनी अय्याशियों के लिए सारा बोझ अवाम पर डाला है, लेकिन अब अवाम इस बोझ को उठाने के मुतामिल नहीं हैं, जिसका नतीजा ये है कि इस वक्त सबसे बड़ा मसला महंगी बिजली का है, जिससे पूरे मुल्क के अवाम मुतासिर हैं और लोग परेशान हैं कि किस तरह बिजली के बिल अदा करेंगे, किस तरह अपना गुज़र बसर करेंगे, किस तरह ज़िंदगी के दीगर मामलात को चलाया जाएगा। इन सारी IPPs के अंदर जिस तरह के मुआहदे किए गए हैं, डॉलर बेस्ड मुआहदे किए गए हैं, और वो IPPs की एक रिपोर्ट बताती है कि 85 घंटे चलने वाले IPP को 48 अरब रुपए दिए गए। कोई जनरेशन नहीं है, सिंगल यूनिट जनरेशन नहीं है, लेकिन अरबों रुपए 4 IPPs को दिए गए। 50% IPPs वो हैं जो 10% से भी ज़ायद फ़ीसद भी जनरेशन नहीं कर रही और पैसे जो है वो कैपेसिटी चार्जेस 100% हासिल किए जा रहे हैं। हमारे शहर कराची में सबसे बड़ी माफिया के इलेक्ट्रिक की IPP है कि जिसने अवाम के लिए ज़िंदगी अजीरन बना दी है और सारे भारी बिलों के बावजूद 12 से 18 घंटे लोग लोड शेडिंग सहने पर मजबूर हैं। ये जुल्म है, इसका खात्मा होना ज़रूरी है और हमारा मुतालबा रहा है। इसके हवाले से हमारी जद्दोजहद अहले कराची के सामने है कि हमने के इलेक्ट्रिक की जालमाना रविश के ख़िलाफ़ अहले कराची को बेदार किया है। हमारे मुतालबे कि आवाम को सस्ती बिजली दी जाए, लोड शेडिंग का खात्मा हो, कि इसका जो लाइसेंस रिन्यू किया गया उस लाइसेंस को मुअत्तल किया जो 20 साल के लिए रिन्यू कर दिया गया। इसी तरह के इलेक्ट्रिक का फॉरेंसिक ऑडिट होगा तो उसके नतीजे के अंदर लोग मुल्क के दीगर IPPs को भूल जाएंगे। अभी भी ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के जो लॉसेज हैं उसके अंदर के इलेक्ट्रिक मुल्क के दीगर IPPs के मुकाबले में और सरकारी जो इदारे काम कर रहे हैं बिजली मुहैया करने के, उसके मुकाबले में ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉस के इलेक्ट्रिक का सबसे ज़्यादा है। 15% इसका डिस्ट्रीब्यूशन लॉस है। लेकिन इस पूरे अरसे में निष्कारी के बाद से लेकर आज तक 2005 से लेकर आज 2024 हो गए, के इलेक्ट्रिक ने ना ही जनरेशन के अंदर इजाफा किया। वही बोसीदा प्लांट हैं जिसके नतीजे के अंदर महंगी तरीन बिजली है और डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन का निज़ाम वो भी बोसीदा है। तांबे के तार बेच दिए गए
उसके भी पैसे बना लिए गए और 54 अरब रुपए क्लॉबैक है। इसी तरह सुई सदरन गैस के 177 अरब रुपए हैं जो के इलेक्ट्रिक को अदा करना है। लेकिन इस सब के बावजूद हुकूमती नवाजिशात के इलेक्ट्रिक पर जारी हैं। वो के इलेक्ट्रिक कि जिसको 1.5 अरब रुपए जब ये KSC था और सरकारी तहवील में था तो इसको 1.5 अरब रुपए से सब्सिडी दी जाती थी। आज इसकी सब्सिडी 174 अरब रुपए इसकी सब्सिडी बन चुकी है। इसके सार्फिन की तादाद 18 लाख से 38 लाख हो गई है, यानी 100% से भी ज़ायद सार्फिन का इजाफा हुआ है। लेकिन इसके पैदावारी यूनिट्स 19% पैदावारी यूनिट्स के अंदर कमी हुई है। जारी बात है, इस सारे का खुमियाजा कौन भुगत रहा है? इस सब का खुमियाजा कराची के 3.5 करोड़ आवाम भुगत रहे हैं। लेकिन ये जुल्म अब नहीं चलेगा। जमात इस्लामी बिजली के भारी भारी बिलों के हवाले से पूरे पाकिस्तान में जमात इस्लामी ने बेदारी पैदा की है। अवाम परेशान हैं और अवाम इस बात की जानिब मुतवज्जे हो रहे हैं, इस बात की जानिब मुतवज्जे हैं कि किसी तरह ये महंगी बिजली के बिलों का सिलसिला ख़त्म होना चाहिए है। लिहाजा हमारे मुतालबात तो बिल्कुल सादा मुतालबात हैं कि महंगी बिजली हमें मंजूर नहीं है। लोड शेडिंग का ख़ात्मा होना चाहिए। IPPs के नाम पर जो मुआहदे किए गए हैं उन पर नज़रसानी हो और इसी तरह जो सेल लीड क्लास है, इस सेल लीड क्लास को पीस कर रख दिया गया है। लोग परेशान हैं और दूसरी तरफ जागीरदारों और बडेरों से आप टैक्स नहीं लेते, उनको टैक्स नेट में नहीं लाते, और अगर टैक्स ये देते भी हैं तो वो टैक्स इतना नॉमिनल टैक्स है कि एक तरफ तनख्वाहदार तबका सेल लीड क्लास 368 अरब रुपए कौमी ख़जाने में जमा करा रही है और दूसरी तरफ ये वडेरे, ये जागीरदार पूरे पंजाब, पूरा सिंध, जहाँ एग्रीकल्चर इनकम टैक्स के नाम पर ये लोग जो जमा कराते हैं बजट के अंदर, जो कौमी ख़जाने के अंदर जमा कराते हैं और जो ऑन रिकॉर्ड मौजूद है वो 9.25 अरब रुपए से ज़ायद की रकम नहीं है। अब आप देखिए, एक तरफ 368 अरब रुपए और एक तरफ 9.25 अरब रुपए, ये शाह खर्चियाँ हुक्मरात हैं, फ्री पेट्रोल, फ्री बिजली और इसी तरह इनको जो प्रोटोकॉल्स हासिल हैं, अगर इनके ये प्रोटोकॉल्स ख़त्म कर दिए जाएं, अगर ये अपनी बड़ी गाड़ियों से छोटी गाड़ियों पर आ जाएं तो उसके नतीजे के अंदर आवाम को 1500 अरब रुपए का रिलीफ मिल सकता है। ये वो पूरा मंजरनामा है जिसके अंदर जमात इस्लामी आवाम के हक़ की आवाज़ लेकर खड़ी हुई है और हमने कल भी ये ऐलान किया था, हमारा ये धरना अल्हम्दुलिल्लाह जारी है और हमारे पास सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। कोई ये ख्याल ना करे कि हम यहाँ आकर बैठे हैं, कुछ चीज़ें होती हैं और उसके बाद हम यहाँ से चले जाते हैं और फिर अगले दिन दोबारा जो है वो सिलसिला होता है। हमारे पास ऑप्शन मौजूद हैं कि हम शाहराह फैसल पर अपने एहतजाजी धरने का मार्च करें। हमारे पास दीगर ऑप्शंस भी मौजूद हैं और इंशाअल्लाह हम सारे ऑप्शंस इस्तेमाल करेंगे और हुक्मरानों को इस बात पर मजबूर करेंगे कि वो आवाम के दुखों का मदावा करें, आवाम को रिलीफ दें। यहाँ एक बात मैं और भी अर्ज़ करता चलूँ कि इस वक्त बारिश के बाद जो शहर की सूरत हाल है और शहर की इस पूरी सूरत हाल के अंदर हमारे वज़रा, वो वज़रा जो 16 साल से इस शहर पर बराजमान हैं, पीपल्स पार्टी की हुकूमत 16वें साल के अंदर दाखिल हो गई और 16 बरस के अंदर जो शहर का हाल किया है वो सबके सामने है। शहर के अंदर ट्रांसपोर्ट मौजूद नहीं, शहर के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया है। एक यूनिवर्सिटी रोड अगर कोई वहाँ चला जाए तो अंदाज़ा हो जाता है कि किस तरह शहरियों के लिए वो रेड लाइन बन गई है, शहरियों के लिए वो सुर्ख लकीर बन गई है। और जब बारिशें होती हैं तो ये अंडरपास मौत के कुएं बन जाते हैं, इनके अंदर पानी, इतना पानी भर जाता है कि गाड़ी नहीं चल सकती। और 3 दिन पहले होने वाली बारिश जो मैक्सिमम 77 मिलीमीटर बारिश हुई है नाज़ाबाद, नॉर्थ नाज़ाबाद में, उसके नतीजे के अंदर 5-6 बड़ी शाहराएँ ऐसी हैं, MA जिना रोड, 3 हट्टी,
इसी तरह ईसा नगरी और शहर की कुछ दीगर शहराएँ कि जिसके अंदर गटर लाइंस बैठने के नतीजे के अंदर, पाइप लाइंस बैठने के नतीजे के अंदर घंटों ट्रैफिक जाम रहा है। बल्कि बाज़ जगह तो ऐसा हुआ कि मुतबादिल रास्ता लोगों ने इख्तियार किया है, घंटे घंटे लोग फंसे रहे हैं ट्रैफिक के अंदर। और हमारे वज़रा कहते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो कराची का ये दरअसल बोझ नहीं उठा सकता, तेज़ बारिश का बोझ नहीं उठा सकता। मेरे भाइयों, बात यह है, ये हुक्मरान हमें बताएं कि आपका बोझ उठाना लोगों के लिए मुश्किल हो गया है। आपका बोझ ये कौम 16 साल से उठा रही है। आप फॉर्म 47 की शक्ल में एक मरतबा फिर इस सूबे पर, इस शहर पर मुसल्लत कर दिया गया है आप लोगों को। आप कहते हैं कि बारिश का बोझ सड़कें नहीं उठा सकती। वो लोग जो 16 साल इक़्तिदार में रहें और ये बात कहें, ये हमें मंजूर नहीं है। आज भी सूरत हाल ये है कि वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन, हमारी टीम ने मुलाकात की और मुलाकात करने के नतीजे के अंदर पता ये चला कि $1.6 बिलियन का बजट आपके पास मौजूद है, लेकिन वो बजट नज़र कहीं नहीं आता कि कहाँ जाता है वो। $1.6 बिलियन वर्ल्ड बैंक के ज़रिए आपने लिए, आपने एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक के ज़रिए लिए, लेकिन आप हाल देखें। फिर आप कहते हैं कि बोझ नहीं उठा सकती बारिशें, तो शर्म का मुकाम है। लिहाजा हम हुक्मरानों को मुतनब्बे करते हैं, आप होश के नाखून लीजिए। अवाम का गम व गुस्सा बिजली के बिलों की सूरत के अंदर, इन इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही की सूरत के अंदर, पानी की अदम मौजूदगी के नतीजे के अंदर अवाम का गम व गुस्सा बढ़ता जा रहा है। जमात इस्लामी मैदान अमल के अंदर मौजूद है, अवाम की तर्जुमानी कर रही है, अवाम के हक़ के लिए जदोजहद कर रही है। और जमात इस्लामी की हक़ दो अवाम तहरीक, हक़ दो कराची तहरीक हमारी आगे बढ़ रही है। हम इंशाअल्लाह अवाम का मुकदमा लड़ते रहेंगे। हमारा ये धरना भी चलेगा और एहतजाज का दायरा भी इंशाअल्लाह हम वसी करेंगे। आज हमारा यहाँ 2 बजे उलमा कराम का सेशन है। कल ख़वातीन इन हालात से तंग होकर यहाँ मौजूद थीं, आज इंशाअल्लाह ताला उलमा कराम होंगे। कल इसी तरह तनख्वाहदार तबका है वो मौजूद होगा। इसी तरह हमारे ये प्रोग्रामात भी जारी रहेंगे, धरना भी जारी रहेगा और अपना हक़ लेकर रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। कल वक्त आया था तलाश गुमशुदा का इश्तिहार देने के बाद और उन्होंने भी कहीं पढ़ लिया कि तलाश गुमशुदा का इश्तिहार दिया गया है, तो वो कल तशरीफ़ लाए थे। बातचीत का अमल आगे बढ़ा है। हुकूमती वफ़द ने भी ये बात कही है कि हम आपको तहरीरी यकीन दहानी कराएंगे और हम भी यही चाहते हैं कि तहरीरी यकीन दहानी और बाकायदा नोटिफिकेशन के बगैर हम नहीं उठेंगे वहाँ से। ये सारी ड्रामेबाजी हुकूमती लोग बहुत करना जानते हैं कि आपको आके ऐलान कर दिया जाए और उसके बाद आप चले जाएं और उसके बाद वहीं के वहीं सारा मामला हो। तो लिहाजा हमने तो कहा है कि हमें तहरीरी चाहिए है और इसके साथ नोटिफिकेशन चाहिए, उसी के बाद हमारा धरना ख़त्म होगा, वरना हमारा धरना ख़त्म नहीं होगा। देखिए, ये तो एक टैक्स तो नहीं है। वो कहते हैं पीक टाइम, ऑफ पीक टाइम, चार्ज, सरचार्ज, एडिशनल सरचार्ज, इसी तरह इनकम टैक्स, जीएसटी, अभी मुर्तज़ा वहाब का टैक्स आ गया है, उसको कहते हैं मुर्तज़ा वहाब यूटिलिटी चार्जेस टैक्स, वो भी आयद कर दिया गया, वो अगले महीने मिलेगा। 200 से लेकर 400 रुपये जो है वो 20 रुपये से लेकर 400 रुपये तक जो है मुख्तलिफ स्लैब बना दिए गए हैं उसके, जिसके खिलाफ हम कोर्ट के अंदर मौजूद, अदालत के अंदर। गैस के बिल की बात करें, गैस की बात है, मैं समझा आपके इलेक्ट्रिक के वाले से बात। गैस का मामला भी बिल्कुल ऐसी ही है, आपने सही तवज्जो दिलाई। गैस की रविश भी, गैस के इदारे की रविश भी यही है कि हुक्मरानों ने समझ लिया है कि सबसे आसान काम यह है कि पहले के इलेक्ट्रिक के नाम पर आप लूट रहे थे और मुख्तलिफ टैक्सेस के ज़रिए आप लोगों के जेबों पर डाका डाल रहे थे। इसी तरह के इलेक्ट्रिक का सुई सदरन गैस का मामला भी ऐसी हो गया है कि इसके नतीजे के अंदर लोग परेशान हैं। हमारे पास यहाँ धरने में लोग अपने बिल लेकर आ रहे हैं कि किस तरह हमारा, बल्कि एक साहब बिल लेकर आए कि मेरा पूरे महीने मेरा ऑफिस है, वहाँ सिंगल भी हमने कोई ऐसा काम नहीं किया, चाय भी नहीं बनी, स्कूल चलाते हैं
और उनका बिल 2700 रुपये उनका बिल आया हुआ था। यानी 1 यूनिट इस्तेमाल नहीं हुआ और 2700 रुपये बिल भेजा हुआ था सुई सदरन गैस ने। सारी बातें ये जुल्म है। और के इलेक्ट्रिक के साथ साथ इंशाअल्लाह ताला जमात इस्लामी सुई सदरन गैस के भी जो इस तरह के मामलात हैं, बिलिंग का मामला है, हमने पहले भी उसके ऑफिस के बाहर धरने दिए हैं, उनको मुतनब्बे किया है और इंशाअल्लाह ताला हम इस काम को भी लेकर आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।